आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स का चैप्टर्स चल रहा है और इसमें हम लोग CHSL में जो पूछे गए सवाल हैं एवरेज के, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक सवाल ये है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2019 में पूछा गया था सवाल CHSL का और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखा जाए, देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा। बोला गया सवाल में कि देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आउट ऑफ विच 70% फ्रॉम विलेज ए एंड अदर्स फ्रॉम द विलेज बी। दो तरह का विलेज ए और बी है। नाउ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज ए इन द टेस्ट इज 20% मोर देन दैट फ्रॉम विलेज ए। If the average score of all student is 53, then what is the average scores of student from the village B? ये लिखा गया है। हिंदी में लिखा गया है किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव A से हैं, बाकी सभी गांव B से हैं। परीक्षा में गांव B के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव A के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% क्या है, अधिक है। तो बोला गया यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक बता दिया गया कितना 53, तो गांव B के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा बताना है। ठीक है, ये एवरेज का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। नाउ तो सवाल में आपका लिखा क्या गया है, देखिए बोला गया टोटल क्लास में कितना है 90 स्टूडेंट्स है। ये 90 स्टूडेंट दो तरह का विलेज से है, एक गांव A है और दूसरा गांव क्या आपका है B है, यही दिया गया है। तो गांव A से आपका कितने विद्यार्थी है 70%, तो गांव A से 70% होंगे तो गांव B से कितना होंगे 30%। ठीक है, तो 90 का 70% कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 स्टूडेंट और 90 का 30% कितना हो जाएगा 27 स्टूडेंट, यही होगा ना। इसको अनुपात में हम लोग छोटा करेंगे तो 9 का सत्ते 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। तो ये हम लोगों का लिखा विद्यार्थियों की संख्या निकली। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया है परीक्षा में गांव B के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव A के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। किसका मार्क्स ज्यादा है, गांव B के विद्यार्थियों का औसत अंक। तो गांव A का विद्यार्थी अगर परीक्षा में 100 नंबर लाएगा तो ये 20% अधिक मतलब 120 लाएंगे। इसको छोटा कर देंगे, 20 पच्चे 100 और 20 छक्का 120। तो ये हमारा क्या निकल गया, अंक का अनुपात निकल गया। ठीक, तो हमारा मार्क्स कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 7 बचे 35, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 तिया 18, कुल मार्क्स हुआ। तो औसत मार्क्स हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल औसत अंक कितना बन जाएगा हमारा 35 प्लस 18 बटा में कितना संख्या हमारा है 7 और 3 10। तो ये जो हमारा नंबर है यूनिट में ये आपको बता दिया गया है, कितनी संख्या के बराबर आपको दिया गया है 53, यही दिया गया है ना। तो जोड़ेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 8 5 13 के 3 1, आपका हो जाएगा 2 3 5 बटा में 10 यूनिट बराबर कितना 53, 53 से बस खत्म। 1 यूनिट बराबर कितना नंबर के बराबर आ गया 10। तो आपसे सवाल में पूछा गया था, क्या सवाल में पूछा गया है, बोला गया गांव B के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, गांव B का औसत प्राप्तांक कितना यूनिट में 6 यूनिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर B गांव का औसत जो मार्क्स होगा प्राप्तांक, औसत अंक बोलिए, औसत जो होता आपका अंक है कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 10 तो 6 यूनिट है तो कितना हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60 अंक एवरेज में निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका है, बी नंबर है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।